दोस्तों, प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग के आखिरी समय में हुआ और इसके बाद आया वो समय जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यानी द्वापर युग, जो खुद 8,64,000 सालों का बताया जाता है। और अब चल रहा है कलयुग, जिसमें अभी तक 5,123 साल तो बीत चुके हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि अयोध्या का इतिहास अपने आप में लाखों साल पुराना है और आज हम खड़े हैं 2023 में। लेकिन पौराणिक कालों से लेकर अभी तक अयोध्या और यहाँ बनने वाले राम मंदिर का सफर इतना भी आसान नहीं रहा। तो कैसे अयोध्या ने हर दिन एक नई करवट ली और न केवल धर्म के बलबूते बल्कि साइंस को अपनाते हुए अयोध्या दुनिया भर को आने वाले समय में अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, और कैसे ये उत्तर प्रदेश की दिशा बदल देगा, बताएंगे आज के इस वीडियो में। सो मिस्टीरियस टू साइंटिफिक जर्नी ऑफ अयोध्या। दोस्तों, सरयू नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर यानी अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम के जन्म का साक्षी है। बालकांड में उनके जन्म का स्थान यही बताया गया है और उत्तरकांड के हिसाब से यहाँ के गुप्तार घाट में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली। हिंदू पुराणों की माने तो अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्टैब्लिश किया था। इन्हीं के वंशज कुश ने श्री राम के जाने के बाद फिर से अयोध्या को बसाया। लेकिन फिर वो समय आता है जब अयोध्या का इतिहास धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। राजा विक्रमादित्य ने कैसे निभाई अयोध्या के लिए अहम भूमिका। देखिए, अयोध्या को कई बार अलग अलग राजाओं ने उजाड़ा और बसाया, लेकिन इसके बाद लगभग 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को खोज निकाला और अयोध्या को फिर से बसाने के लिए जी जान लगा दी। विक्रमादित्य ही वो राजा थे जिन्होंने यहाँ के दबे हुए मंदिरों से लेकर घाटों के बारे में जानने की कोशिश की, और वो भी अपने 9 विद्वान दरबारियों के साथ। कालिदास से लेकर धन्वंतरी तक और बेताल भट्ट से लेकर अमर सिंह तक जितने भी विद्वान थे, सबको राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को दोबारा बसाने और इस पर काम करने का आदेश दिया। और बस फिर क्या था, जो आज आप अयोध्या का नक्शा देखते हैं, फिर वो चाहे घाट हो या कोई मंदिर, ये सब कहीं ना कहीं राजा विक्रमादित्य के समय ही बनवाए गए और अयोध्या को एक बार फिर से नया जीवन मिला। माना जाता है कि विक्रमादित्य ने 1 साल के हर दिन के लिए रामायण से जुड़े हर पात्र को डेडिकेट किया है और अयोध्या में 365 मंदिरों का निर्माण करवाया। ये अपने आप में अद्भुत है। अगर हम आपको अयोध्या के हर एक मंदिर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में बताएं तो पूरा दिन निकल जाए, लेकिन हाँ, हम आपको यहाँ के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जरूर बता सकते हैं जिनका इतिहास खुद श्री राम से जुड़ा है। जैसे कि बात करें अगर नागेश्वर मंदिर की, तो बताया जाता है कि इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो जाता था और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम के पुत्र कुश सरयू में नहाने के बाद रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या के सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में आया करते थे। ये मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पीढ़ी घाट के पास ही बना हुआ है। इसके बाद आता है हनुमान टीला। अब भला श्री राम का नाम हो और हनुमान जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम ने जल समाधि से पहले हनुमान को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इसी टीले में बने महल में रहने का आदेश दिया। ये इतना ऊंचा टीला है कि यहाँ से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं और कुछ इस तरह ये टीला भी खूब फेमस है। इसी तरह लक्ष्मण टीला से लेकर सुग्रीव किला तक सब अयोध्या में ही मौजूद है। अब कैसे बनी राम जन्मभूमि? जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया कि राजा विक्रमादित्य ने कैसे एक एक पात्र के लिए मंदिर या घाट को बनवाया, लेकिन भाई अयोध्या तो प्रभु श्री राम की नगरी है और भला राम जी के लिए कुछ कैसे ना होता। तो यहाँ सबसे प्रसिद्ध है राम टीला, जिस पर काफी पुराने कंस्ट्रक्शंस भी थे और बताया जाता है कि इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ। बस फिर क्या था, विक्रमादित्य ने इस जगह में फिर से जान डालने के लिए इस टीले के चारों तरफ एक विशाल कोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवा डाला और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि रामकोट के नाम से जाना गया। लेकिन यहाँ पर एक बात जिसका सबूत हमारा इतिहास भी देता रहा है कि चाहे मुगल हो या तुर्की, अंग्रेज हो या पुर्तगाली, इन्होंने भारत को सिर्फ लूटा और नुकसान पहुंचाया।
बात चाहे फिर हमारे मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल की हो या फिर हिंदुस्तानी खजाने की। और इसी वजह से अयोध्या पर जब भी किसी राजा या वंशज द्वारा अटैक किया गया तो उसने सबसे पहले श्री राम टीले यानी राम जन्मभूमि को ही नुकसान पहुंचाया है। श्री राम मंदिर को सबसे पहले अधिक नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो कोई और नहीं बल्कि मुगल शासक बाबर का खास सेनापति मीर बाकी था। बताया जाता है कि उसने अयोध्या में ही मौजूद कई मंदिरों को पहले तो तुड़वाया और इन सभी मंदिरों को तुड़वाकर जो मलबा बना उसके मलबों से बाबरी मस्जिदों का निर्माण करवाया जो इसी राम टीले पर करवा डाला। यही वो पीरियड था राजा विक्रमादित्य से लेकर बाबर तक का, जब अयोध्या ने एक के बाद एक कई बदलती हुई पीढ़ियां देखी और इसके बाद वो पीरियड शुरू होता है जब राम मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं सदी तक चली और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को श्री राम के मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। 500 सालों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला राम मंदिर के लिए आया और अयोध्या की काया पलट होना शुरू हो गई। देखिए इन 500 सालों में क्या हुआ, इस बारे में आप न्यूज़पेपर्स और यूट्यूब के वीडियो खंगालेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे अयोध्या अब देश की एआई वैदिक सिटी बनने जा रहा है जो इसको एक नई ऊंचाई देगा। अयोध्या कैसे बन रहा है भारत की ताकत। अब यार देखा जाए तो जग जाहिर है कि धर्म लोगों के लिए क्या मायने रखता है और बात अगर हिंदुस्तान की हो तो इसके मायने ही बदल जाते हैं क्योंकि भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता रहा है, बात फिर चाहे धर्म की हो या भाषा की। और ऐसे में अयोध्या का राम मंदिर सभी को एक धागे में पिरोने का काम करता है और शायद इसीलिए अब श्री राम की अयोध्या एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। तो आखिर क्या खास हो रहा है पूरे अयोध्या शहर में। देखिए अयोध्या पहले से ही हिंदुओं का रिलीजियस प्लेस रहा है, लेकिन जब 2019 में श्री राम मंदिर का निर्णय आया तो मानो रातों रात इसकी काया ही पलट गई। जी हाँ, अयोध्या में आज के समय में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा है बल्कि ऐसे ही और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स की संख्या तकरीबन 206 है, जिसमें अयोध्या रेलवे स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने से लेकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अयोध्या में 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और अयोध्या को ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हर साल यहां लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट आने की प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है, जिसके चलते सरकार ने अयोध्या को हर तरह से ताकत देने की ठान ली है। वहीं आज जो राम मंदिर बन रहा है, सबसे पहले इस राम मंदिर का डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 जनरेशनों से मंदिरों के डिजाइन बनाते आ रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों के डिजाइन ये परिवार बना चुका है। साल 2020 में जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ यूनिक चेंजेस किए गए और उसी डिजाइन के अनुसार मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नगर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय इतिहास के मंदिर शैली का हमेशा से हिस्सा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि जब ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इस राम मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी, जिसमें से एक वो है जो 1949 में मिली थी और सालों तक लोगों की नजरों से दूर रही थी। इसके बाद दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका कंस्ट्रक्शन तेजी से भी चल रहा है। इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। ये शिलाएं नेपाल में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई हैं। और इतना ही नहीं, बताया ये भी जाता है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। अब कैसे बनेगा अयोध्या एआई वैदिक सिटी? अब बात आती है कि अयोध्या कैसे बनने जा रही है एआई वैदिक सिटी। तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। अब यार देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि राम मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर तो नहीं होने वाला है और यहाँ आने वाले समय में जनवरी के बाद हर दिन कम से कम 50,000 श्रद्धालुओं के आने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। ऐसे में किसी भी शहर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने यहाँ उस तरह के सस्टेनेबल सोर्सेज बनाए जो इतनी बड़ी टूरिस्ट जनसंख्या को झेलने लायक हो। क्योंकि एक बात तो साफ है, जब इतनी बड़ी संख्या में हर दिन अयोध्या में भक्तों और टूरिस्ट की भीड़ लगेगी तो वहां के लोकल रिसोर्सेज पर दबाव जरूर बढ़ेगा
और इतने लोगों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। जैसे कि इतने लोगों का हर दिन रहना, खाना और पीना और गंदगी कैसे ये शहर झेल पाएगा, ये देखना होगा। और इसके हमें कई एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं, और वो भी हर धर्म के हर स्पॉट से। फिर चाहे वो दिल्ली में बने जामा मस्जिद के हों, अमृतसर में बने गोल्डन टेम्पल के हों, या फिर गोवा में बनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्च हो, और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है। लेकिन ऐसे में योगी सरकार ने इस दिशा में बड़ा फैसला लिया है, और इसके लिए भी उन्होंने न्यू मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ लिया है। देखिए, अयोध्या के नए डेवलपमेंट के लिए एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है, और इससे देश के पहले वैदिक इंडिपेंडेंट सिटी की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इसके लिए गुरुग्राम बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी अराहस टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ये कंपनी एआई की हेल्प से शहर का पूरा वैदिक सिटी सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने जा रही है, और इस इंडेक्स की रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ये जान सकेगी कि उसके पास किस तरह के कितने सोर्सेज हैं, और लगातार बढ़ती पॉपुलेशन और टूरिस्ट प्रेशर को झेलने के लिए उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है, और उसे फ्यूचर में क्या तैयारी करनी है। अयोध्या की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 24 लाख से ज्यादा की है। जी हाँ, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में लगातार डेवलपमेंट को देखकर यहाँ लोगों का फुटफॉल अभी से बढ़ना शुरू हो गया है, और आने वाले समय में ये हर दिन 2 करोड़ के पास जा पहुंचेगा। ऐसे में इसी टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, और ये पता किया जाएगा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद इतनी ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या आते हैं तो शहर के एनवायरमेंट और रिसोर्सेज पर इसका क्या असर पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के बेसिस पर इससे निपटने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाएगी, ताकि अयोध्या के लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने वाला और अपना खुद का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला रिलीजियस स्टेट ये बन जाएगा। अब यार देखो, वैदिक सस्टेनेबल सिटी का एग्जैक्ट मतलब तो यहाँ हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि अयोध्या में जो कुछ भी डेवलप होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, या होना चाहिए जैसा वैदिक पीरियड में हुआ करता था, क्योंकि शायद ये आज के समय में नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के बने हुए स्ट्रक्चर्स और उसमें यूज किए जाने वाले मटेरियल काफी अलग हुआ करते थे, जो समय बदलने के साथ पूरी तरह बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, पहले के बने हुए स्ट्रक्चर्स लाखों साल चल जाया करते थे, लेकिन आज के समय में ये 200-300 सालों से ज्यादा नहीं चल सकते। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव यही है कि जिस तरह राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को दोबारा जीवन दिया था, और न केवल मंदिरों और घाटों को बनाकर बल्कि रामायण के हर एक पात्र की इंपॉर्टेंस को समझा भी, ठीक उसी तरह आज ये अयोध्या शहर एक बार फिर उसी कल्चरल लेगेसी को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में स्टैब्लिश कर पाए, और इसे आगे लेकर भी जाए, ताकि आने वाली कई जनरेशंस सनातन धर्म को जान सकें। ऐसा करने से न केवल स्पिरिचुअलिटी को बल्कि साइंस को और एनवायरमेंट मैनेजमेंट को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। अराहस टेक्नोलॉजी के सीईओ सौरभ राय का भी यही मानना है कि अगर हम कहीं कुछ वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस के कॉम्बिनेशन की मदद से अयोध्या शहर आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मिसाल जरूर बनेगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों स्पेशली राम मंदिर के बारे में, लेकिन भाई अयोध्या में सिर्फ यही नहीं चल रहा है, बल्कि अयोध्या आने वाले समय में इकोनॉमी और तरक्की के मामले में भारत के कई बड़े बड़े शहरों को पछाड़ने वाला है, ये भी तय है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत अयोध्या में हाल फिलहाल 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। राम मंदिर के अलावा और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख देंगे। रामनगरी में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर 4 लेन वाली रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सुग्रीव किला से लेकर राम जन्मभूमि तक लगभग 600 मीटर लंबा ये कंस्ट्रक्शन जनवरी 2022 से शुरू हुआ है, और इस साल के दिसंबर तक इसको कंप्लीट करने का प्लान है। इस योजना पर करीब 39 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। इसके अलावा शहादतगंज से लेकर राम पौड़ी तक लगभग 13 किलोमीटर राम पथ को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो 797 करोड़ रुपयों की लागत से बना है। इसके साथ ही भक्ति पथ नाम से फेमस एक पथ होगा, जो सिंगार हाद से राम जन्मभूमि तक लगभग 800 मीटर लंबी होगी, जिसकी लागत लगभग 62 करोड़ रुपए है। इसके बाद जो सबसे फेमस पथ है वो है धर्म पथ, जो 2 किलोमीटर का होगा। इसका कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे से नया घाट यानी लता मंगेशकर चौक तक होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे हाईटेक सड़कों में एक होने वाली है। भगवान राम के मंदिर नुमा गुंबद वाला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले पर्यटक या श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचते ही इस बात का आभास हो कि वह धर्म
नगरी अयोध्या में है। दिसंबर 2023 तक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। धर्म नगरी अयोध्या में बनने वाला एयरपोर्ट श्री राम पोर्ट के नाम से जाना जाएगा और ये भी अपने आप में एक खास बात है क्योंकि इसका निर्माण भी राम मंदिर के मॉडल पर ही किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि इस एयरपोर्ट में खास क्या है, तो ये है कि राम मंदिर में लगने वाले बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टेशन से श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो भाई ये है हमारे भविष्य का अयोध्या, जहां हमारे प्रभु श्री राम की भक्ति होगी और वैदिक सिटी के तर्ज पर बनी साइंटिफिक अयोध्या के दर्शन भी होंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।